बांदा के चिल्ला थाना इलाके के एक गांव में 3 साल की मासूम सोहर में पड़ी अपनी मां को पानी देकर निकली थी। कह रही थी कि मैं खेलने जा रही हूं, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। लेकिन इसके बाद वह सफेद कफन में लौटी। दोषी को फांसी की सजा सुनाए जाने पर गांव भर में जश्न का माहौल है। इस फैसले से पूरे गांव को, लोगों और मासूम के माता पिता के दिल को ठंडक मिली है। कोर्ट परिसर में मौजूद मासूम की मां ने रोते हुए बताया कि घटना वाले दिन 3 जून को वह सोहर में थी। करीब एक सप्ताह पहले उसको बेटा हुआ था। 3 जून को 3 बजे दोपहर में उसकी बेटी अपनी छोटी सी बाल्टी में घर के बाहर लगे हैंडपंप से पानी भरकर लाई थी और बोली थी, माँ पानी पी लेना और बाबू को भी पिला देना। उसके बाद खेलने चली गई। इसके बाद वह बेटी की मुंह नहीं देख पाई। जब न्यायालय ने सुनील निषाद को फांसी की सजा सुनाई, तब कहीं जाकर उनके दिल को सुकून मिला। बांदा के चिल्ला थाना क्षेत्र के एक गांव में 3 साल की मासूम के साथ दरिंदे सुनील निषाद ने इस तरह दरिंदगी की थी कि उन जख्मों को डॉक्टर भी टांके नहीं लगा सके। यह बात न्यायालय में कानपुर हैलेट की पोस्टमार्टम डॉक्टर अनिता कुमारी ने अपने बयान में कही। डॉक्टर ने कोर्ट को बताया कि बच्ची का पोस्टमार्टम करते समय उसके शरीर के जख्मों को देखकर उनकी रूह कांप गई थी। बच्ची के शरीर के जख्म उसके साथ हुई हैवानियत की कहानी बयां कर रहे थे। इसके अलावा फॉरेंसिक सबूत, जिसमें दोषी के खून से सनी शर्ट, पैंट, बर्फ रखने वाली पेटी, साइकिल और डीएनए जांच भी दोषी की वारदात में शामिल होने की पुष्टि की गई थी। पोस्टमार्टम और मेडिको लीगल रिपोर्ट के आधार पर ही विशेष न्यायाधीश पाक्सो प्रदीप कुमार मिश्रा ने इस अपराध को विरल से विरलतम श्रेणी में रखते हुए दोषी को जघन्य अपराध का दोषी माना। 3 वर्षीय मासूम से अपहरण कर दुष्कर्म और हत्या करने वाले को विशेष न्यायाधीश पाक्सो प्रदीप कुमार मिश्रा की अदालत ने सोमवार को फांसी की सजा सुनाई और आदेश में लिखा कि अभियुक्त को मृत होने तक फांसी पर लटकाया जाए। चिल्ला थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 3 जून को रात करीब 11 बजे पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि शाम करीब 4 बजे से उसके 3 वर्षीय पुत्री सुनील कुमार टॉफी दिलाने के लालच से अपने साथ ले गया था। तब से उसकी पुत्री लापता है। काफी खोजबीन करने के बावजूद भी उसकी पुत्री का कोई अता पता नहीं मिला। उसे आशंका है कि कहीं ऐसा ना हो कि सुनील ने ही उसकी पुत्री को गायब कर दिया हो। शिकायत मिलने के बाद से ही पुलिस ने रात में ही सुनील को गिरफ्तार कर लिया और उससे सख्ती से पूछताछ की तो सुनील ने सारी सच्चाई बता दी। सुनील की निशानदेही पर बच्ची को जंगल से बरामद कर लिया गया। उसकी हालत बहुत ज्यादा गंभीर थी। पहले उसे जिला अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां से उसे रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया। जब उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ तो उसकी हालत और ज्यादा खराब होने लगी, तो डॉक्टरों की सलाह पर बच्ची को कानपुर के हैलेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। हैलेट में 12 जून को बच्ची की मौत हो गई। विवेचक ने इस केस में बहुत तेजी से विवेचना करते हुए 14 जून को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया। इस पूरे केस में कोर्ट की कार्रवाई बहुत तेजी से हुई। कुल 11 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए। 4 अगस्त को दोषी सुनील कुमार निषाद के भी बयान लिए गए और 8 अगस्त को बहस की गई। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने सुनील कुमार को मासूम के साथ दुष्कर्म करने, उसकी हत्या का रूप देने की धारा में उसे फांसी की सजा सुनाई और आदेश में कहा कि दोषी को फांसी पर तब तक लटकाया जाए जब तक उसकी मौत ना हो जाए।